हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाल दिया है पूरा हिंद बिहार ही नहीं पूरा देश में, जहाँ नफरत का एक जो है से कि नदी बह रहा है। प्रशांत किशोर जी किसके लिए काम कर रहे हैं इतना तो आपका अंदाज होगा। तो वही आप प्रशांत किशोर तो कहते हैं मेरी खुद की पार्टी है। उनको तो कुछ नहीं है यहाँ तो मतलब के अपना पैर रखे हुए। ये छात्रों को पर लाठी बरसाया जा रहा है। यहाँ गठबंधन चलेगी। झूठ बोलने वाले अलग हो जी, बदलाव क्या प्यार है। बीमार बीजेपी वाला ने कर दिया, बीजेपी के साथ जाके बीमार इतना ना मैंने टॉर्चर कर दिया बेचारा, उनका सेंसलेस हो गया। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम जो है बिहार पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, ये बिहार और उत्तर प्रदेश का जो है वो बॉर्डर है। इसके बाद से जो है वो बिहार शुरू हो जाएगा। हम बिहार इसलिए आए हैं क्योंकि इस समय सबको पता है कि देश में कुछ गर्माहट हो या ना हो, लेकिन बिहार की राजनीति जो है वो चारों तरफ गर्मा रही है। तो हम यही जानने आए हैं कि आखिरकार जनता का यहाँ पर क्या माहौल है, क्या मिजाज है, और आखिरकार बिहार की बयार किधर बह रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ शाला और मैं आपके साथ सपना। इस समय मैं जो है पटना के गांधी मैदान में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता और लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर महागठबंधन की एक महारैली हुई है जिसका समापन हो चुका है, लेकिन लोगों का जोश जो है वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बड़े बड़े नेता चले गए हैं, लेकिन जो मजबूत कार्यकर्ता है, जो जमीनी नेता है, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार पटना की या फिर बिहार की बयार कहाँ जा रही है। करूंगी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज आप महारैली में आए हैं, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो आपको क्या उम्मीद है अपने नेताओं से? बहुत उम्मीद है जी। शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, ये जो झूठ का पुलिंदा ये लोग बांधते हैं उस क्षेत्र में हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। हम लोग जो कहेंगे उस हम लोग काम करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, मुकेश सहनी, भाकपा माले, ये सारे गठबंधन के जो नेता हैं एकजुट होकर हम लोग काम कर रहे हैं। गांधी मैदान में इतना जनसैलाब को देखकर आपको तो पता लग ही गया होगा कि अब की भाजपा गठबंधन यहाँ सरकार बनाने नहीं जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम लोग जो वादा जनता से करेंगे उसको निभाएंगे। लेकिन एनडीए तो ये कहती है कि हमने जो किया है हमने सब निभाया है अभी तक। कहाँ? वो लोग तो अपनी तरफ से यही दावा मैंने कहा उस बताइए ना, बताइए। 17 महीना में हम थे तो हमने नौकरी दिया, उसके बाद अभी तक कहाँ दिए? अब वो तो कहते हमने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया। एकदम नहीं, जाकर देख लीजिए। मैंने गांव में जाइएगा, स्कूल देखिएगा, सब देखिएगा, तब ना आपको पता चलेगा। ऐसा बात तो नहीं है, झूठ बोलता है लोग। झूठ बोलने का उनका फैक्ट्री है, झूठ बोलने का उनका फैक्ट्री है जी। आप देख सकते हैं लोग जो है किस तरीके से त्रास्त हैं। वो उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार अगर महागठबंधन आएगा तो हमारे जीवन में एक नई रोशनी आएगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, राहुल गांधी जी आए, मुकेश सहनी जी आए, बाकी तमाम बड़े नेता आज मैदान में मौजूद थे, तो आपको क्या उम्मीद है कि अगर ये सब लोग आते हैं सत्ता में तो किस तरीके का बदलाव आएगा बिहार में? बिहार में जो सब लोग हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आएगी तो सबसे पहले इस पूरे बिहार में सब लोगों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोग हमें एक होकर के भाईचारा को, आपस में एकता को, मोहब्बत में सबको जोड़ेंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी, नीतीश या एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाल दिया है पूरा हिंद बिहार ही नहीं पूरा देश में, जहाँ नफरत का एक जो है से कि नदी बह रहा है। यहाँ राहुल गांधी और हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा तो भाईचारा की सरकार होगा और ये सरकार विकास करेगी और गरीबों को उद्धार करेगी। जो कहेगी वो करेगी। ये छात्रों को पर लाठी बरसाया जा रहा है, नौकरी के बदले में उनको पेपर परीक्षा में रिजल्ट देने के बाद पेपर लीक करके नौजवानों पर, छात्रों पर लाठी बरसाया रहा है। ये सब जुल्म नहीं होगा। छात्रों को जो है से कोई परीक्षा समय पर होगा, रिजल्ट समय पर होगा और नौकरी भी जो है से नौकरी के जो जिन लायक हो गए उन पर हमारी सरकार नौकरी देगी और लोगों को एक प्लेटफार्म पर ला करके सबको विकास करेंगी, सबको विकास करेगी। यह जो है सरकार को जाना तय है। आपने देखा होगा गांधी मैदान, आपने पूरा बिहार में क्या आप बहुत जगह गए होंगे और बहुत जगह आपको बहुत जगह से रिपोर्ट मिला होगा। पूरे बिहार के हर क्षेत्र 243 क्षेत्र में सारे लोग इनके विरोध में हैं। इनके विरोध में 80% हो सकते, 80% लोग हो चुके हैं। इनके पास 10% से भी ज़्यादा लोग नहीं हैं। वोट चोरी करके ये सरकार जो बनी है, वोट चोरी करके हमारे गठबंधन के इंडिया गठबंधन के जो है से महाशक्ति जो है राहुल गांधी जी ने इसको पर्दाफाश कर दिया है।
चोर पकड़ करके चोरी की सरकार जो बनी है, आपने देखा है बहुत से पार्लियामेंट में चुनाव हुआ, पीछे चल रहे थे, पीछे चल रहे, रोक दिया गया और रोक करके गए 12 बजे 11 बजे 12 बजे रात को 1 बजे उनकी जीत का घोषणा कर दिया गया। यह सारा सही बेईमानी है, चोरी की सरकार है। चोरी की सरकार से कभी विकास की उम्मीद नहीं किया जा सकता है, ना आपस में 1 लाख और मोहब्बत ये लोग पैदा कर सकते हैं। सिर्फ नफरत फैला करके ये लोग है जो लोगों को भरमाते हैं, अब भरमा करके ये अपना सत्ता चलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ। और चोरी जो है, वोट चोरी का हर कीमत में बंद होगा। हर बूथ पर हमारे लोक इंडिया गठबंधन के सारे पार्टी के कार्यकर्ता एकदम प्रशांत किशोर जी के मैदान में प्रशांत किशोर जी भी कूद चुके हैं। वो ये कहते हैं सब पीछे रह जाएंगे जी, मैं ही पहले नंबर पे आऊंगा और मैं ही पूर्ण गठबंधन के साथ या पूर्ण बहुमत के साथ मैं ही आऊंगा इस बार सत्ता में। इतना तो नहीं, तो इतना तो आप जरूर समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर जी किसके लिए काम कर रहे हैं, इतना तो आपका नाज होगा। तो वही आप प्रशांत किशोर तो कहते हैं मेरी खुद की पार्टी है, उनको तो कुछ नहीं है यहाँ, तो मतलब के अपना पैर रखे हुए। अच्छा। और वो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, महागठबंधन किसके लिए काम कर रहे हैं, तो आप समझ ही रहे हैं कि एनडीए के लिए। आप बताइए, आप तो महागठबंधन जो है वो इसलिए काम ना जुमलेबाज के लिए वो काम कर रहे हैं, इतना तो आपको समझ में है। बाकी तो उनका दूसरा कोई काम है नहीं, इतना ही तो है। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप प्रशांत किशोर पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो जोरों शोरों से आ रहे हैं। जी, वो आज नहीं, पहले भी काम करते थे मोदी जी के, आज आए हैं उनके लिए फिर काम करने के लिए। बहंगी एक भी नहीं हुआ। बहंगी समझती है? नहीं, आप बताइए। नहीं समझती? नहीं। कहाँ से है? दिल्ली से आए। दिल्ली से। दुकान में बोलती है, दुकान में जब दुकान खुला जाता है तो फर्स्ट में जो खरीदेगा उसको बताया कि मैंने दिल्ली से है ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसको बताया स्वाग, माने कि हमारे सामने अब हम जैसे खरीदेंगे तो उस सही टाइम के उसका भंगी भी नहीं होगा, वो अपना जहाँ है फिर चला जाएगा व्यक्ति। उनके दावों का क्या? कुछ नहीं है, दावा कुछ नहीं है उसका व्यक्ति, कुछ नहीं है यहाँ, एकदम नहीं है यहाँ। गठबंधन चलेगी इस बार, गठबंधन हाँ चलेगी एकदम। और भी लोगों का मैं रुझान जानना चाहूंगी कि बिहार किस तरफ है। मैं और भी पीछे जो लोग हैं जी, नहीं, मैं आप भी बोलिए, आपका भी अधिकार है, आप वोट के लिए अधिकार में आए तो आप बोलिए, बिल्कुल बताइए कि क्या मिजाज है आपका? मिजाज क्या है? आज बिहार का मिजाज क्या है, कहाँ चल रही है बिहार? झूठ बोलने वाले अलग हूँ जी, बदलाव का बिहार है। हाँ। आपने सवाल किया प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर अगर एक शब्द मैं कहूँ कि वो कौन है, तो सबसे पहला ना ये होगा कि गुजरात से उसकी उत्पत्ति हुई है मोदी जी के साथ, आज भी उन्हीं के साथ हुआ है। पार्टी बना लेने से मिजाज नहीं बदलता है, लेकिन अब यहाँ बिल्कुल पूरा बिहार, ये 17 तारीख से जो ये यात्रा शुरू हुआ है राहुल गांधी का, और 4000 किलोमीटर वो जो शुरू हुआ है, तो सारे चीजों का परिणाम दिख रहा है कि बदलाव बिल्कुल होना है जी। और ये SIR का जो बहाना चला ये भी खत्म होगा। और नीतीश जी का क्या होगा? नीतीश जी अब उम्र के लायक भी अब नहीं, अब छोड़िए, अब उस पर क्या टिप्पणी करना है। अभी उन्होंने पर माना नहीं है कि वो रिटायर हो जाएंगे। नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है, अब इस उम्र के नहीं है वो कि उस पर बहुत ज्यादा। आप देखिए किसी स्टेज पे कभी बात करते हैं इधर से उधर जबान उनकी फिसल जाती है, कब क्या कहेंगे कब क्या करेंगे ये कहना बड़ी मुश्किल है। उनको भी पता नहीं, उनको पता नहीं। कहने का मतलब कि नहीं, ये प्रशांत जी की बात बोली है ना, तो पानी में बुलबुला देखते हैं, वो सेकंडों का काम है, खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो तो लिखित में दे रहे हैं कि जी पहले नंबर पर मैं ही आऊंगा, और एनडीए पीछे और महागठबंधन को तो नाम ही नहीं आया। हम गादी मैदान नहीं खेले, झूठे आदमी तो आपका नाम से लीजिए। सबसे पहले बीमारी के लिए वो कहता है मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, लेकिन जो बेहतरीन डॉक्टर है वो गारंटी कभी नहीं लेगा, वो इलाज करेगा, उसके मुताबिक वो दवा देगा, तब वो रोगी ठीक होता है। बस यही बात है। बाकी मतलब नीतीश कुमार ने खुद को अभी बीमार नहीं बताया, लेकिन जनता समझ गई है कि उनका समय आ गया है। अब हम जब हमारी जब उम्र ज्यादा हो गई तो हमारे बच्चे में नहीं समझ रहे कि अब हमारे फादर अब उम्र दराज हो गए। बीजेपी वाले ने उनको खुद बीमार कर दिया। तो बीमार नहीं थे बेचारे, बीमार बीजेपी वाले ने कर दिया। बीजेपी के साथ जाके बीमार इतना ना मैंने टॉर्चर कर दिया बेचारा, उनका सेंसलेस हो गया, उनका दिमाग काम नहीं कर। अरे मान लीजिए कि उनका अपना वोट है, कभी जाते हैं तो झुंझुनू लोग पकड़ा देते हैं, कभी अपना एक कमल छाप पकड़ा देते हैं, तो ये तो बीमार है ना, समझे, माइंड का बीमार हो गए, उम्र भी। लेकिन फिर भी एनडीए ने तो अभी नीतीश जी को ही बोल रखा है कि यही बनेंगे हमारे मुख्यमंत्री अगर हम जीतते हैं तो जीतेंगे तब नो। बीजेपी अपना निकालेगी, उनका नहीं निकालेगी। खाली इसलिए है
कि नीतीश जी ही हमारे नेता होंगे ताकि इलेक्शन इनके नेतृत्व में हम लड़ सकें। अच्छा, समझ रही है ना? रिजल्ट तो सामने आना है कभी भी। मतलब आप ये कह सकते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और यही बात है। हाँ, परफेक्ट यही बात है। दिखाने के लिए कुछ और है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ लिया जाए, हाँ, फिर उनको सेंटिंग में चला जाएगा। प्रशांत जी को पानी का बुलबुला समझिए। हम लोग जो घूम रहे हैं, प्रशांत जी क्या है हम लोग को पता है। आपको पता है? नहीं पता है। एक सब की बात है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, जी, बात खत्म। लेकिन अब इसमें एक सवाल और है मेरा कि इतनी बार मंचों से पूछा गया है राहुल जी से कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, तो उन्होंने भी चुप्पी साधी। बनाएंगे राहुल जी बनाएंगे, अखिलेश जी कह गए हैं। राहुल जी बनाएंगे, मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाएंगे। जो अखिलेश जी कह गए ना, वो मुझे कि राहुल गांधी कह गए। अखिलेश जी जो कह गए समझिए कि वो राहुल गांधी कह गए। अखिलेश जी कह गए कि वो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो समझिए कि राहुल गांधी का है। नहीं, लेकिन नहीं, उसमें कोई लेकिन नहीं है। नहीं, तेजस्वी का मन साझा से समझ में नहीं आता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये कहने वाली बात है, ये तो समझने वाली बात है। आपको नहीं बुझाता है कि यहाँ किसके व्यक्ति है? नेशनल राजनीति में है नहीं। और तेजस्वी जी बिहार क्षेत्र के हैं, वो कैसे उसका ऐलान करेंगे? फिर यहाँ की जो सीटों का बंटवारा होगा, फिर उसका इलेक्शन होगा, तो सीधी सी दिख रहा है कि यहाँ आगे राजद रहेगा। राजद का जो मुखिया होगा वो बनेगा, बस हो गई बात। इसमें क्या कौन फहराएगा? परिवार फैसला करेगा ना, परिवार से जुड़े हुए हैं ना। आप देख तेजस्वी सकते यादव का फिर तय है मुख्यमंत्री बनना। इसलिए राहुल गांधी फैसले में गठबंधन फैसले में जो कह चुके हैं, रोज रोज कहने की बात नहीं है। खबरें तो ऐसी भी हैं कि अखिलेश जी को इसीलिए लाया गया ताकि राहुल जी पे दबाव बनाया जा सके। पहले दबाव में गए हैं। ऐसी बात महागठबंधन में रैली है, महारैली थी उनकी। जो 4,500 किलोमीटर जो चल रहे हैं, 4,500 किलोमीटर यात्रा जो कर रहे हैं, उसमें तो सब गठबंधन को शामिल होना है। जो जहाँ आता है कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें बदलाव नहीं है। अखिलेश जी क्यों आए थे? ना अखिलेश जी आए थे महागठबंधन के कौन है? गठबंधन में है। हाँ, एक मिनट, सेंट्रल के गठबंधन में है। 29 में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश का, ये भी साफ है। अभी से साथ चल रहे हैं सब लोग। जितने गठबंधन के हमारे नेता है, वो सब लोग हमारे नेता है। मतलब कि 25 में नीतीश तेजस्वी जी बनेंगे, 27 में अखिलेश, और 29 में राहुल गांधी। मतलब पूरा मॉड्यूल सेट कर रखा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। सहाय का हाल सुना है, केबी सहाय का क्या हुआ? वही नीतीश चाचा का होगा। अच्छा, नैतिक पता रणनीति से आप खत्म। देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता में उत्साह है बदलाव का। वो कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन इंडिया की सरकार आएगी और बिहार में बदलाव होगा, शिक्षा में, सुरक्षा में, महिलाओं की सुरक्षा में और यहाँ की आर्थिक स्थिति में भी। बहुत बहुत धन्यवाद।